स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन थर्ड। हमें यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है ए क्रॉस एडजॉइंट ए इक्वल होगा एडजॉइंट ए क्रॉस ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, और आई जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये शो करना है ये क्या हो, ये इक्वल हो, और हमें ये क्या दे रखा है कि हमें मैट्रिक्स दे रखा है। क्लियर है बात। तो हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो हमें ये सोचो आप, जब एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देन जब एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो हमें ये दे रखा है, हमें ये तो मैट्रिक्स गिवन है, ये बात क्लियर हुई। हमें ये वेरीफाई करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट मैंने कर लिया है एक इक्वल, तो एक इक्वल इसे लेट कर लिया। अब इसके नेम हमें पता होने चाहिए, क्या नेम होंगे इसके, इसका क्या नेम होगा, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम पे है तो A11 होगा। क्लियर हुई बात। फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में तो इसका नेम क्या होगा, A12 होगा। इसका क्या होगा, ये सेकंड रो आ गई, पर कॉलम तो फर्स्ट है तो क्या होगा 21। अब 2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि हम रो को पहले लिखते हैं कॉलम को बाद में लिखते हैं। अब ये वाला क्या होगा, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या निकालना, माइनर निकालना। तो फर्स्ट ये निकालेंगे 1 1, तो हम क्या निकालें, माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर को हमने क्या लिखा है, M11। क्लियर हुई बात। M11 ये है जो हम फर्स्ट एलिमेंट का ये माइनर निकाल रहे हैं। तो जो हमें ये दे रखा है 1 1, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, इस पर हमें चल जाना। जब हम चल गए तो जो हम चल गए उस पर तो वो चीज़ रफ हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 6 बचा, वो हमने लिख लिया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ देखो सेकंड निकालेंगे 1 2, तो 1 2 का मतलब क्या, फर्स्ट तो रो है सेकंड कॉलम है, तो यहाँ देखो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचा, -4 बचा, तो हमने वो लिखा है। अब ये क्या है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, क्या बचा 3, तो 3 लिखा है। अब सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड है हमारे पास कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2 बचा तो 2 लिखा। क्लियर हुई ये बात। बहुत आराम से हमने माइनर निकाले। अब कोफैक्टर उससे भी आराम से निकालेंगे हम। देखो कैसे निकालना है, इसे जो हमें ये रो और कॉलम है इसे ऐड करना है। तो 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए, और 2 क्या होता है, इवन होता है। यहाँ बहुत आप क्लियर एक बात समझो, अगर इवन है तो ये -6 एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात। 2 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 3 क्या होता है, ओड है, तो जब ओड है तो ये माइनस दे रखा है तो इधर प्लस में लिखेंगे, साइन चेंज हो जाता है। 2 और 1 3 3 क्या है, ओड है, तो इधर प्लस में दे रखा है तो इधर हम माइनस में लिखेंगे। क्लियर हुई बात। 2 और 2 क्या होते हैं, 4 4 क्या है, इवन है, तो इवन को हमने एज इट इज़ यहाँ 2 लिख दिया। क्लियर हुई बात। अब हमें जो गिवन मैट्रिक्स दे रखा है वो किस ऑर्डर का दे रखा है, 2 ऑर्डर का दे रखा है, तो हम जो कोफैक्टर यहाँ चूज़ करेंगे वे भी 2 ऑर्डर की ही चूज़ करेंगे। मतलब 2, एक तो हमने ये 2 चूज़ कर लिए, एक ये, ठीक है। और 3 होते तो फिर ये 1 2 3 आ जाते। तो देखो हम कैसे लिखे, जैसे 2 ये चूज़ करे हमने, एक ये करा, तो क्या है -6 4 यहाँ लिखेंगे, फिर -3 2 लिखेंगे। अगर और होता है यहाँ तो हम यहाँ बढ़ा देते। क्लियर हुई बात। अगर यहाँ हमें 3 का चूज़ करना होता तो 3 लिखे जाते। समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आया, तो ये कोफैक्टर होता है, मैं ऐसे लिख लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ए हमारे पास फाइंड हो जाता है। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या, देखो इधर हमें क्या देखना है, LHS देखना है। तो LHS के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस एडजॉइंट ए, तो ए भी है और एडजॉइंट ए भी हमारे पास गिवन है। तो ये देखो हमने इधर लिखा ए, हमारे पास जो गिवन है वो मैट्रिक्स लिखा है, और एडजॉइंट जो हमने निकाला है वो लिखा है। तो जो हमारे पास पहला जो वो होता है मैट्रिक्स, तो इसमें हम रो चलते हैं और सेकंड में कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर हुई बात। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो क्या आएगा 12, फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, पर प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन कोई नहीं है। अब 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 4 6 24। क्लियर हुई बात। अब माइनस का 6 है, प्लस का 4 है तो माइनस आएगा, और 6 4 24। क्लियर हुई यहाँ। अब माइनस और माइनस प्लस, 3 4 12, और माइनस का 6 है, 2 प्लस का तो माइनस का 12 आएगा। अब यहाँ देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है। अब यहाँ RHS देख लो, RHS में क्या है, एडजॉइंट ए क्रॉस ए। पहले एडजॉइंट ए लिखना है, देन जब ए लिखेंगे तो RHS हमारे पास ये है। पहले हमने क्या लिखा, एडजॉइंट ए लिखा है, देन हमने
ए लिखा है, तो फर्स्ट पे हम रो चलते हैं, देन उस पर हम कॉलम चलते हैं दूसरे मैट्रिक्स पे। तो फर्स्ट रो की पहले मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, तो -6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा -12, और माइनस प्लस होके क्या आएगा 3 4 से 12, -6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -18, और माइनस प्लस होके क्या आएगा 18। अब 4 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो क्या आएगा 8, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -8 आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और 2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो -12। अब ये देखो एक दूसरे से ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0 आ रहा है। क्लियर हुई बात यहाँ। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ जो हमें ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये किससे मल्टीप्लाई, आई से। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो जो हमें ए दे रखा है, हम इसे डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे, हमें इस साइन से तो पता चलता है जो वर्टिकल ये लाइन खींची हुई है एक इधर, तो ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 है दे रखा है तो 2 लिखो पहले, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चल जाओ, क्या बचा हमारे पास -6 बचा। क्लियर बात। फिर 3 लिखो, फर्स्ट रो तो हम चलते हैं, फर्स्ट कॉलम चल गया, अब सेकंड कॉलम चलेंगे तो हमारे पास क्या है -4 लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करी और इधर की मल्टीप्लाई इधर करी, तो माइनस क्या आएगा कि माइनस के 6 12, और माइनस प्लस होकर 12, तो हमारे पास क्या है 0 आ गया है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आई है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 2 ऑर्डर का क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे पास ए है ये गिवन है, ये भी तो 2 ऑर्डर का है, तो इस वजह से हमने ये ऑर्डर 2 लिया है। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे पास जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मैंने लिख दिया, हम ये से क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0। तो ये क्या हो गए, ये तीनों जो हैं वह इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुई बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।